कोटपुतली में 3 साल की बच्ची की बोरवेल में गिरने के करीब 8 घंटे बाद भी बच्ची को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू टीम बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास कर रही है। रेस्क्यू टीमों ने बोरवेल में एल टाइप का रिंग डालकर बच्ची को निकालने की कोशिश की है। मौके पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल समेत प्रशासन के कई बड़े अधिकारी जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 8 घंटे लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्ची का रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से बोरवेल में कब तक मासूमों की जिंदगियां ऐसे देखने को मिलेंगी, दम तोड़ती नजर आएंगी। अभी एक हादसे की चर्चा खत्म नहीं हुई। एक हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की जान चली गई, एक और हादसा पेश आ गया। इस बीच 150 फीट पर बच्ची अटकी हुई है, मासूम चेतना अटकी हुई है, जिसे रेस्क्यू करने का तमाम कोशिशें जारी हैं। हर तरफ से दुआओं का दौर चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी लगी हुई है। अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौके की स्थिति बताने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव बन गए। अमित, अभी मौके से क्या अपडेट मिल रहा है? बच्ची को निकालने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें कितनी तेजी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए खुशबू, बिल्कुल तेजी बराबर जारी है। जो दोनों टीमें हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, दोनों टीमें बराबर बच्ची को बाहर निकालने को लेकर जदोजहद कर रही हैं। बराबर 8 घंटे के अधिक का समय हो गया है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौके पे टिके हुए हैं इस समय बराबर, और जो आसपास के ग्रामीण हैं वो भी हैं, सारे अधिकारी हैं। सभी जतन कर रहे हैं कि कैसे भी करके बालिका बाहर निकले, और उसी को लेकर मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा सहयोगी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो जदोजहद है वो बराबर देखी जा रही है। और एक बार बताया गया था, एक अपडेट आई थी कि बच्ची के कहीं बीच में कुछ शिकंजा अटक गया था, वो उसको निकालने का थोड़ा सा प्रयास किया गया था, लेकिन बराबर जो दोनों टीमें हैं उसको जदोजहद आप देख पा रही हो विजुअल्स में किस तरीके से कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल निकालने पर, क्योंकि जो कैमरा है कैमरे के थ्रू उसको देखा जा रहा है। ये भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं बालिका को कोई नुकसान नहीं हो और उसको बिल्कुल सेफ तरीके से धीरे धीरे बाहर निकाला जाए। संभवतः लगता है कि करीब 2-3 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए। इसमें एक बड़ी बात ये हो रही है कि ये कच्चा बोरवेल रह गया। अगर इसमें पाइप वगैरह होती तो शायद हो सकता था कि कहीं से साइड से खुदाई की जा सकती थी। सभी की सांसें अटकी हुई हैं। सभी जो ग्रामीण हैं, परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, सभी दुआएं कर रहे हैं कि जो बालिका है बिल्कुल सकुशल बाहर निकल पाए। जी खुशबू। अमित, क्या बच्ची में मूवमेंट दिखाई दे रहा है? क्या वो लगातार चेक किया जा रहा है? बिल्कुल, बच्ची बालिका है वो बिल्कुल मूवमेंट कर रही है, और बिल्कुल जो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं वो उन पे बराबर अधिकारियों की नज़र है। अधिकारी बिल्कुल बराबर उसको देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बच्ची का मूवमेंट बराबर देखा जा रहा है, और उसी को देखते हुए सभी की आस जगी हुई है कि बालिका को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, और प्रयास बिल्कुल निरंतर जारी हैं। बिल्कुल करीब 8 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे विजुअल में, सभी ये चाह रहे हैं कि बालिका कैसे भी करके, चाहे समय और लग जाए, लेकिन वो सकुशल बाहर निकल जाए। ये सभी की ही मांग है, सभी ये दुआ कर रहे हैं। जी, क्या सिर्फ प्लान ए पर ही काम चल रहा है या कुछ अन्य प्लान्स पर भी काम चल रहा है कि बच्ची को निकालने के लिए कुछ और जतन भी किए जाए, बच्ची को निकालने के लिए कुछ दूसरे प्लान्स पर भी काम किया जाए? देखिए, अभी जो प्रथम जो प्लान है वो बिल्कुल जो एल टाइप का जो शिकंजा इसको डाला गया है, उसी को मूवमेंट के सहारे इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर ये बाय द वे किसी कारण से फेल हो पाता है और बच्ची इसमें कामयाब नहीं होती निकलने में, तो फिर प्लान भी कोई काम में यूज़ लिया जाएगा। फिलहाल प्रथम दृष्टा इसी प्लान को ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कामयाब हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि जो बोरवेल है वो बिल्कुल कच्चा है। कच्चा इसलिए कि उसके जो अंदर जो पाइप लगे थे वो निकाल लिए गए, तो कहीं मिट्टी रहने का जो खतरा है, कहीं ऐसा नहीं कि मिट्टी रह जाए। जो रेस्क्यू जो चल रहा है उस रेस्क्यू के भरोसे रह जाए, क्योंकि तो सभी चाह रहे हैं कि जो रेस्क्यू है चाहे समय भले ही लग जाए, लेकिन बालिका सकुशल निकल जाए। इसलिए जो प्रथम जो रेस्क्यू किया जा रहा है इसी को ज्यादातर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। जी अमित, अभी मौसम वहां पर कैसा है कोटपुतली में? क्योंकि कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। क्या ऐसा कोटपुतली में भी मौसम बना हुआ है? क्योंकि इसके बाद तो रेस्क्यू में और ज्यादा दिक्कत आएगी अगर वहां पर भी बूंदाबांदी है। बूंदाबांदी हुई थी, बारिश का मौसम नहीं, अभी तो फिलहाल मौसम साफ है। दिन में जरूर बारिश का मौसम हुआ था और उसको देखते हुए कहीं खतरा भी नजर आ रहा था। बाकी ये कि ठंड काफी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के पास में है, उत्तरी हवाएं चलती हैं, तो उसको लेकर ठंड का लोग काफी एहसास कर रहे हैं। लोग पीछे अलाव भी ताप रहे हैं। उसको लेकर जो हाथों की सुन है, जो काम करने का जो तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं और प्रॉब्लम होती है। जी खुशबू।
ऐसे में क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो सकती है? तो अमित, बातचीत करने की कोशिश करिए और जानिए कि ये रेस्क्यू में जो है कितना वक्त और लग सकता है और क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, इसके अलावा और किस तरह से बच्ची को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। एसडीएम साहब हमारे पास खड़े हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बुलाने की कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। सर, एसडीएम सर एक बार आएंगे, एक बार थोड़ा सा। सर, अभी कितना क्या और समय लगेगा, कितना क्या लग रहा है? क्योंकि बिल्कुल लग रहा है कि भाई जो बराबर जो टीम काम कर रही है और प्रयास जारी है, क्या आपको उम्मीद लगती है? नहीं, बिल्कुल पिछले 3-4 घंटे से जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बिल्कुल काम कर रही है, अपने लेवल से एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रही है। और अभी जहाँ पे बच्ची है वहाँ तक इनके इक्विपमेंट्स वगैरह, जो ये रिंग वगैरह एल साइज की जो रिंग है अभी वो जा रही है, तो वहाँ तक पहुँच गई है। इनकी लास्ट वाली स्टेज ही है अभी, तो जल्दी से नीचे वो एक सेटअप कर रहे हैं। ये भाई एल शेप, जे शेप तो पहले चली गई थी, एल शेप में अगर जल्दी से हो जाता है अभी तो तत्काल प्रभाव से बच्ची को सेक्सुअल निकालने की तैयारी है। सर, बच्ची मूवमेंट कर रही है आपकी? नहीं, बिल्कुल मूवमेंट कर रही है। अभी स्क्रीन पे जैसा कि हम लाइव देख भी रहे हैं उसको, लगातार बच्ची मूवमेंट कर रही है। उसकी उंगलियां हैं, हेड भी उसका ऊपर ही है, तो बच्ची लगातार मूवमेंट कर रही है। सर, हमारा एक स्टूडियो से पहले सवाल था कि इसके अलावा जैसे ए प्लान तो ये चल रहा है, बी प्लान भी कोई है इसके बाद में, जैसे कोई और भी बात आप उसको तरीका रखा होगा यहाँ? नहीं, बिल्कुल इसके साथ हमने बी प्लान भी है। पाइलिंग मशीन से भी हमने बात कर रखी है, पाइलिंग मशीन भी आ जाएगी थोड़ी देर में, तो उसके साथ साथ हम अल्टरनेट प्लान भी रखेंगे जी। अभी तक तो इसी को सक्षम नहीं, बिल्कुल एनडीआरएफ टीम अभी इसी पे काम कर रही है, लेकिन उन्होंने एक बी प्लान के लिए भी हमें सजेशन दिया है, तो हम पाइलिंग मशीन भी अरेंज करवा रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, ये थे एसडीएम कोटपुतली। इन्होंने कहा कि बी प्लान पे भी कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, जो एनडीआर की ऐप की टीम है वो उस पर भी काम कर रही है, लेकिन पहले जो प्रयास हैं वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो बालिका है वो इसी तरीके से यहाँ पे निकल बाहर आए और जो सबकी दुआएं हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब हो पाए। जी खुशबू। ठीक है अमित, नजर बनाए रखिएगा खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।